आज की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें बहुत बेहतर ढंग से समझें। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। मान लो 100 मीटर हाइट का एक टावर है। ठीक है, और एक बॉल 5 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजेंटल वेलोसिटी से थ्रो की जाती है। एक बॉल है और टावर कितना है, 100 मीटर हाइट का है, और उससे बॉल हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज में थ्रो की जाती है। उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। कई बातें निकालने को आ सकती हैं। फिलहाल हम 2 क्वांटिटीज फाइंड करेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेट टोटल टाइम। टोटल टाइम किसका? टोटल टाइम जो बॉल है वो टावर से अर्थ तक टकराएगी, तो टकराने तक में कितना समय लगेगा, और जब बॉल अर्थ में टकरा रही होगी, स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, ये हमें 2 चीजें निकालनी है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में आया तो दोनों पॉइंट आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में हुआ तो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी फिजिक्स में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जो उसमें वैल्यूज हैं उनको सिंबॉलिक लिखना चाहिए, और अगर उसमें कोई डायग्राम ड्रॉ हो सकता है तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। पॉसिबल हो तो वो डायग्राम ड्रॉ करें, और फिर इसके बाद जो वैल्यूज तुमको फाइंड करनी हो उनको क्वेश्चन मार्क्स बना के लिखें, और इसके बाद रिलेशन ढूंढें नोन एंड अननोन के बीच में, रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन। तो अपने आप तुम्हारे न्यूमेरिकल का सलूशन निकल आएगा। हम करके बतलाते हैं, पूरे मैनर से करेंगे, जैसा हमने बतलाया ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लगता है कि डायग्राम बनाया जा सकता है छोटा सा, इसलिए हम यहां पर डायग्राम बना ले रहे हैं। और ये देखें, एक टावर तैयार है। ठीक है, ये टावर तैयार है और यहां से एक बॉल थ्रो की जा रही है। ये बॉल ऐसे यहां ग्राउंड में ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ये ग्राउंड हमने बना दिया। अब यहां हम क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और जो हाइट होती है वो किसको डिनोट करता है? बोलो, वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। इसलिए चाहे तो हम एक्स और वाई लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? यू एक्स। क्या कहलाएगा ये? तो अपना क्या है ये? 5 मीटर पर सेकेंड। और इस टावर की जो हाइट है वो हाइट 100 मीटर दी गई है।
ठीक है, तो ये हमने हाइट लिख दी 100 मीटर, एच लिख लो या वाई लिख लो अगर डायग्राम के हिसाब से। देखो लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो क्वेश्चन में फार्मूले निकाले, अगर तुमको याद है तो डायरेक्ट फार्मूले यूज करो और उनमें वैल्यू लगाओ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्वेश्चन में पोजीशन कंडीशंस कुछ बदल देते हैं, जो डेरिवेशन निकाला था अपन ने उसमें नहीं होती हैं, उनसे थोड़ा डिफर कर देते हैं, तो फिर उनमें फार्मूले डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे बिना चेंज के, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट जो हमने निकाला था इसको हम मैनर से कर देते हैं और ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है यहां पर हम लिख लेते हैं। पहले ध्यान से सभी लोग देखें और समझें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ux है 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर हाइट है इसकी 100 मीटर। ठीक है, और कुछ दिया गया है इस क्वेश्चन में g की वैल्यू हमको दी गई है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, नहीं दी जाएगी तो 9.8 लगाएंगे, अगर नहीं दी जाएगी तो कितनी लगाएंगे बोलो 9.8, और अगर ब्रैकेट में दी गई गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो फिर जो दिया है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख लें गिवन में बोलो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये लो। अब इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस में है ये, अगर कंडीशन नीचे से ऊपर वाली होती तो क्या होता -g होता, माइनस में आता। ठीक है, तो लिखते समय हमारे दिमाग में सब बातें चलनी चाहिए, मतलब भले यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, लेकिन दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि नीचे आ रहा है इसलिए प्लस लिख रहे हैं, ऊपर होता तो माइनस जाता। ठीक है, तो अब यहां पर हमको क्या निकालना है बोलो, फर्स्ट तो निकालना है टाइम। क्या निकालना बोलो, टाइम निकालना है, और सेकंड निकालना है वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी वाली निकालना है जरा इसके बारे में समझ ले। वेलोसिटी निकालना है जब ये देखो यहां पर टकरा रहा था, ये टकराया। ठीक है, इस कंडीशन में ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसको हमने v से डिनोट कर दिया, क्योंकि देखो ना तो ये ux है ना vx, कुछ नहीं है यहां पर, मतलब ना x एक्सिस के अलोंग है और ना y के है, ये बीच में कहीं और है। ठीक है, जैसे हमने ग्राउंड से प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन जब पढ़ा था तो उसमें ये लिया अपन ने, ऐसा लिया था, ये ऐसा लिया। अब यहां से ये होता है u, अब इसके 2 राइट एंगल कंपोनेंट बनते हैं। तो फिलहाल थ्रो तो नहीं किया है, लेकिन लास्ट वाली पोजीशन वही वाली दिख रही है। ठीक है, इसलिए अब यहां पर हमने फिलहाल क्या कर दिया बोलो, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो अब क्या देखें, फर्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल का होता है, पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, 2 बार पढ़ो। ठीक है, 2 टाइम्स रीड करने के बाद हम क्या करें कि उसको देख देख करके अगर पॉसिबल हो तो एक डायग्राम ड्रॉ करो, पॉसिबल ना लगे, इमेज ना बन रही हो दिमाग में तो ना करें ड्रॉ। फिर इसके बाद क्या लिखें, गिवन में जो वैल्यूज है उनको सिंबॉलिक लिख लें जैसा हमने लिख लिया। फिर चेक करें कि इनमें यूनिट सेम है कि नहीं है, मतलब SI या CGS, भले इसमें सेम थी हमने चर्चा नहीं की, लेकिन हमारा ध्यान वहां जाना चाहिए कि देखो ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड सब किस में है, SI में है, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ और होता अगर, तो फिर चेंज करने की जरूरत थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन।
खड़े हो जाओ। रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन, ठीक है। तो ये है नोन और ये है अननोन। क्या लिखा है बोलो? यू वाई जी और टी। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? 3 हैं। अब जिसमें डिस्टेंस हो, ठीक है, टी हो, यू हो, कौन सा इक्वेशन होगा? सेकंड इक्वेशन होगा। कौन सा होगा? सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर हमें तुरंत लिखना चाहिए बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये क्या है इक्वेशन? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब जो जो चीजें हैं अपने पास, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? लिख देंगे। हियर क्या क्या है बोलो? S इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। और अच्छा ध्यान देंगे यहां पर ये यू एक्स एक्स एक्सेस में है और ऑब्जेक्ट की स्टडी कहां हो रही है? वाई एक्सेस में। इसलिए यहां पर एक वैल्यू तुम्हें और लिखना चाहिए, और वह कौन सी होगी? यू वाई इज इक्वल टू कितना होगा? क्योंकि हमने वेलोसिटी कौन सी दी है? हॉरिजेंटली दी है। जो हॉरिजेंटली दी है मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे ऐसा ड्रॉप करते। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती बोलो? 0 होती, ठीक है। तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है, ये रियल में क्या होगी? u इज इक्वल टू यू वाई। क्या होगी? यू वाई। मतलब यहां पर देखा जाए तो ये वाला ऐसा करके इस डायरेक्शन में ये क्या है बोलो? यू वाई। और ये कितना होगा बोलो? 0 होगा, ठीक है। अब और क्या बचा बोलो? इसमें a बचा, a इज इक्वल टू जी, ठीक है। अब सब ये वैल्यू जो अपने पास अवेलेबल है। y क्या है बोलो? 100 है, ये 100 मीटर। और यू वाई कितना बोलो? और g कितना है बोलो? पर स्क्वायर सेकंड। हो गया। अब बस ये वैल्यूज लगा लेते हैं इसमें, तो लगाओ। s मतलब क्या लगाओगे? यहां लगाएंगे हम 100, ये लगाया 100 इज इक्वल टू यू टी 0 हो गया। अब क्या लगाना है बोलो? 1/2। ए मतलब कितना हुआ? 10 और टी स्क्वायर हो गया। अब बोलो क्या करोगे? 2 यहां आ जाएगा, या यूं कहा जाए 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 5 बचेगा। 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 100/5, ठीक है। तो कितना आया बोलो? टी इज स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो फिर टी इज इक्वल टू इसका रूट लेंगे। 20 का क्या लेंगे? रूट लेंगे। तो 20 मतलब होता है 4 इंटू 5। तो 4 का रूट कितना होता है? 2। तो 2√5। समझ रहे हैं? तो इसका जब रूट लिया जाएगा कितना आ जाएगा बोलो? 2√5 इतने सेकेंड। तुम चाहो तो √5 की ही वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है। √5 की वैल्यू लगा सकते हो। अब लास्ट में देखेंगे, अगर पूरा एक पॉइंट तो ऐसे टी निकालना ही था अपन को, तो √5 कितना होगा? ये 2.236 है, तो 2.24 बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब 2.24 और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया जाए बोलो? 2 का। तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 4.47, ठीक है।
समझ रहे हैं? ये आ गया एग्जैक्ट टाइम, आ गया 4.47 सेकेंड। समझ में आया होगा? ठीक है, ये टी की वैल्यू आ गई 4.47 सेकेंड। समझ गए? अब हमें क्या निकालना है? ये वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, यहां पर हमें टू राइट एंगल कंपोनेंट दिखने चाहिए। एक तो ये बना सकते हैं अपन, और दूसरा बना सकते हैं ये वाला। देख रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या होगा बोलो? ये होगा एक्स एक्सेस में लास्ट इनिशियल वेलोसिटी है तो वी एक्स, और ये क्या होगा बोलो? वी वाई, और ये वाला होगा वी। ठीक है, होगा? अब यहां पर अगर टू राइट एंगल कंपोनेंट है तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? ये राइट एंगल कंपोनेंट के वाले क्वेश्चन में हमने तुम लोगों को समझाया है। ये है v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई भी आर वेक्टर है और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इनका जो मॉड है आर वेक्टर इज इक्वल टू कैसा निकालते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आर के बदले क्या चल रहा है? भी चल रहा है, और एक्स और वाई के बदले चल रहा भी एक्स एंड भी वाई। ठीक है, तो यहां पर हमें आवश्यकता महसूस होगी भी एक्स और भी वाई की, अगर हमको भी निकालना है। ठीक है, तो एक बात समझना है कि ये कौन सी वेलोसिटी है? ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज वाली है? तो क्षैतिज में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जी नहीं एक्टिवेट उसमें। अच्छे समझो इस बात को। देखो, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यहां 5 मीटर पर सेकेंड, यहां 5 मीटर पर सेकेंड, यहां 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब उसकी वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल वाली है उसमें नो चेंज। मतलब क्या बोलेंगे हम कि यहां पर जो यू एक्स है वही वी एक्स भी होगा, क्योंकि वी एक्स क्या है बोलो? वी एक्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, भले फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी कौन सी चेंज होती है? जब उसमें फोर्स लगता है। तो किसी वस्तु में अगर वह किसी वेग से गतिशील है तो उसका वेग कब बदलेगा? जब उसमें बल लगाया जाए तब बदलेगा ना। तो क्षैतिज वाली अवस्था में उसमें बल कहां लग रहा है? बल लग ही नहीं रहा है, और जब बल नहीं लग रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास वी एक्स अवेलेबल है। अब हमको पता करना चाहिए वी वाई। तो वी वाई कहां है? वर्टिकली है। ठीक है, तो अब ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी है। तो ऐसा फार्मूला बताएं जिसमें क्या मिले? जिसमें u भी मिले और v भी मिले और t भी मिले, क्योंकि टाइम भी चाहिए अपन को। फर्स्ट इक्वेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। उसका यूज करेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में, लेकिन सब चीजें सीख जाएगा तो सब चीजें तुम बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब लिखते हैं नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है ये? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें जो जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू कितना है? u कितनी बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है।
और भी कितना होगा बोलो? हाँ, यहां पर ध्यान देना होगा हमें। यहां पर क्या होगा? ये पढ़ रहे हैं कौन सा? वर्टिकली, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। कितनी है बोलो? देखो, सब लोगों को रिमार्क करना चाहिए। हम अपने पढ़ाने में हमेशा इस बात को बोलते हैं कि लिखते लिखते कुछ स्टेप हम बदल देंगे। 2 और 2, 2 + 2 5 लिख देंगे। ये किस लिए? तुम सब लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, उसको रिमार्क करो, तुरंत बोलो सर वहां कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी किया और ये वर्टिकली यहां पर करना है। अब बोलो कितना आएगा इसके बाद? v इज इक्वल टू वी वाई। ये क्या है बोलो? वी आई पता नहीं है अपने पास? ये पता है? नहीं पता। अब बोलो क्या बचा? ए। ए मतलब और जी मतलब, और टी इज इक्वल टू 4.47 सेकेंड या 2√5 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज यहां लगाते हैं। कितना है बोलो? 0 नहीं, वी वाई है ये, वी वाई। और ये कितना हुआ? 0 प्लस 10 इंटू, ये लो, तो कितना होगा बोलो? यहां पर एक डेसिमल खिसका दो, 44.7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया बोलो? वी वाई। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा बोलो? अब हमारे पास ये वाला फार्मूला अवेलेबल है, ये वाला। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। हाँ, लगाएंगे वैल्यू। कौन सी लगाएं? वी एक्स स्क्वायर कौन सी होगी? 5। यहां बताना पड़ेगा अपन को कि जो यू एक्स है और वी एक्स है ये दोनों सेम होंगी। ये कितनी होंगी बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड होंगी। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस, अब इसका 44.7। देखो, यहां पर तुम्हारे पास कोई खास बात हो तो एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन में बचत होगी, क्योंकि कई बार कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। तो यहां पर जैसे वी वाई स्क्वायर है, अपने पास क्या आया था? टाइम ये आया था। अब ये वाला टाइम अगर हम डेसिमल का ना लगाते, यहां पर समझ रहे हो कितना लगाते? 2√5 लगाते। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो 20√5 आता। कितना आता बोलो? 20√5। अब 20√5 का स्क्वायर कर दो तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और √5 का 5 हो गया। ठीक है, अब 400 इंटू 5 कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000। तो ऐसा करके देखो तो, और यहां पर क्या करना पड़ेगा? 44.7 इंटू 44.7। ठीक है, इसलिए यहां पर तुम थोड़ा अपनी चतुराई फिजिक्स वाली कर सकते हो। मतलब ऐसा, ये है जो बताया भी हमने, 10 और 2√5 ऐसा। ठीक है, कितना है बोलो? 20√5। अब इसका स्क्वायर किया अपन ने, चलो 5। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा बोलो? ये आया 400 और इंटू कितना आया बोलो? 5। और कितना आया बोलो? ये 2000। समझ गए? लिख भी दिया हमने, किसी को डाउट हो तो लिख दिया। ठीक है, अब यहां कितना लिख दें बोलो फिर? 2000। ठीक है, अब कितना निकलेगा बोलो?
ठीक है। अब इसका रूट कितना होगा? फोर्टी फाइव। एक ट्रिक बताई थी हमने, देखो बताते हैं। कितना आया? 45। ठीक है। अब पहले लिख देते हैं यहां, फिर बताते हैं। ये आया 45 मीटर। सोचो काफी स्पीड से बॉल गिरने वाली है, प्रैक्टिकली सोचा करो। मतलब 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से ऐसे फेंकी गई थी, मतलब 9 टाइम अधिक वेलोसिटी रहेगी उसकी टकराते समय अर्थ में। समझ गए? ये स्क्वायर वगैरह को निकालने के लिए ये बहुत सारी शॉर्टकट होती हैं, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही तुम चाहो तो छोटी सी ट्रिक से निकाल सकते हो। देखो बदलाते हैं। जैसे मान लो तुमसे हमने कहा कि 85 का स्क्वायर करो। ठीक है। अब हम तुरंत इसको लिख देंगे, मतलब क्या लगा, जैसे हमको याद हो वैसा लिखा। ऐसे लिखा, याद नहीं है लेकिन ध्यान से देखो इसकी ट्रिक। ये 5 को 25, इसमें से एक इंक्रीज करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और देखो 35, इसका कितना आएगा? 25, इसका 4 कर लो, 12 आएगा। ठीक है। 45, इसका कितना आया? 25, 5 आया। ठीक है। ये सिर्फ लास्ट में 5 वाले हों उनके लिए रूल है, बाकी दूसरों वाले के लिए दूसरा रूल, उनमें भी शॉर्टकट हो जाता है।